चलिए सर, थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं उस एनकाउंटर के बारे में जो हर आदमी की ज़ुबान पर है, जिसके बारे में पूरी आवाम जानती है, समझती है। 14 फरवरी के 2017 के इंसिडेंट के बारे में, हाजिम एरिया बांदीपुरा में, जम्मू कश्मीर में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब हम में से कई लोग वैलेंटाइन डे बना रहे थे, सर वादियों में, वैली में बुलेट्स का आदान प्रदान कर रहे थे। घेरा आपने बनाना था या घेरा उन्होंने आप पहले से बना के रखा हुआ था? हमने बनाना था। तो ये जॉइंट ऑपरेशन था? इट वाज जॉइंट ऑपरेशन, आर्मी, सीआरपीएफ और एंड जेएनके सिविल पुलिस। या सर, मैं समझता हूँ कि मेरी नॉलेज इसमें कम होगी, जितना भी मैंने आपके बारे में रिसर्च करके समझा है। आज थोड़ा सर विस्तार से इस बारे में बताइए, क्या क्या चूक हुई, क्या गलती हुई, इंफॉर्मेशन, इंटेल, कुछ शिकवा, कुछ मिस्टेक्स, कुछ मोमेंट्स, और आगे तो हम समझना चाहेंगे जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी। ओके, मैं एक दिन पहले लेके चलता हूँ। 13 फ़रवरी को, बहुत बढ़िया सर। 13 फ़रवरी को ये खबर आई थी, जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ पे एक टाउन है बांदीपुरा के अंदर, दैट इज़ टाउन, इसका नाम है हाजिन। और हाजिन की ये खबर आई थी सिविल पुलिस एसपी के पास में, और उसके पास ये खबर आई थी कि हाजिन के पारे मोहल्ले के अंदर एक घर के अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, एक घर में रात को मिलिटेंट रुकेंगे और सुबह तक वहाँ रहेंगे। तो वो सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन लेके हमारे पास आया, तो हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई उसके अंदर कि इट विल बी अ जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन सिविल पुलिस, 13 RR थी वहाँ पे, और राष्ट्रीय राइफल्स के बीच में, और हमारे सिविल RPF। तो इंटेल में ये क्लियरली बताया था कितने मिलिटेंट्स होंगे? देखो, इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, ये आती है कि दे आर मोर देन वन, दे आर फ्यू, ज़्यादा होंगे। हमने ये डिसाइड किया कि सुबह 5 बजे हम कॉर्डन डालेंगे, और फरवरी का महीना था। फरवरी का महीना कश्मीर में आप समझ सकते हो, ठंड अच्छी खासी होती है। तो मैंने रात को, शाम को ही खबर आ गई थी, तो हमें सुबह जाना है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं जब भी ऑपरेशंस वगैरह में जाता था, तो मैं अपने घर, मेरी फैमिली उस टाइम पे रहती थी दिल्ली में, और मैं अकेला था कश्मीर के अंदर। मैं घर पे वाइफ को अपना बताता नहीं था कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ ऐसा, रात को 13 की नाइट को मैं सोने से पहले जब मैंने फ़ोन किया अपनी वाइफ को 10 बजे के आसपास, मैंने कहा, उमा, विश में गुड लक, आई एम गोइंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन द मॉर्निंग। एंड एज यूजुअल शी वॉज नॉट हैप्पी एंड शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। उसके वर्ड ये थे, मैंने कहा साइलेंस फर्स्ट। तो नहीं, क्या हुआ? कि बोले कि यार चेतन, अब तो तुम कमांडेंट बन गए हो, अब भी यार तुम ये ऑपरेशंस वगैरह बंदर की तरह इधर उधर जाते रहते हो। दैट्स वाज हर वर्ड। मैंने कहा, यार उमा, मैं कमांडेंट ऑफ द बटालियन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं तलवार लेके सबसे आगे दौड़ूंगा। आई वॉज देयर टू मैनेज द ऑपरेशन कि सब ठीक ठाक चल रहा है, बाकी मेरे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो सब कुछ करेंगे। कहते ठीक है। बट द फैक्ट वाज दैट कि जो भी मैंने कन्विंस किया उसको, शी वॉज नॉट हैप्पी एंड शी पुट द फोन डाउन एंड शी डोंट वांट टू टॉक टू मी। और किसी हद तक वो झूठ भी था। झूठ मतलब? मेरा कहने का मतलब, आपका जज्बा तो हम जानते ही हैं। नहीं, एक्चुअली ये मेरा काम वही था वहाँ पे कि मैं ऑपरेशन को सुपरवाइज करूँगा, मैं सबसे आगे थोड़ी जाऊँगा। अब कोई राजा किसी ऑपरेशन में जाता है, मूवीज़ की तरह थोड़ी होता है तलवार लेके आगे भाग रहा है, वो वहाँ खड़ा रहता है पीछे, और वो अपनी फोर्सेस को आगे भेजता है। तो इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड, इट वाज अ प्लान्ड ऑपरेशन। यस। यस। एंड वी वेंट देयर, स्पेसिफिकली हमने 5 बजे वहाँ कॉर्डन डालना चालू कर दिया, RR ने, CRPF ने। जब कॉर्डन डाल रहे थे, तो एक बात आपको ये भी बताऊं कि जो आतंकवादी हैं, और उनमें से उनको मालूम पड़ गया फ़ौज आ गई है। तो जैसे फ़ौज आती है, उनको मालूम पड़ गया फ़ौज आती है, और पहला रिएक्शन एक यूजुअल आतंकवादियों का ये होता है कि इस घेरे को तोड़ के भागो यहाँ से, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ अंदर फंस गए तो यदि हम फाइट करेंगे तो हम आउटनंबर्ड हैं, हम बच नहीं पाएंगे। उनके पास लोकल इंटेल भी तो होता होगा। लोकल इंटेल जो भी उस टाइम पे, तो हमने सरप्राइज मेंटेन किया हुआ था, हम तो पहुंच गए थे, लेकिन जब कॉर्डन डल रहा था तो उनको मालूम पड़ गया फ़ौज आ गई है। एंड दे स्टार्टेड फायरिंग, एंड दे स्टार्टेड हैवी फायरिंग। मल्टीपल पॉइंट से फायर आ रहा था सामने से। एंड मल्टीपल पॉइंट्स का मतलब ये एम्बुश एक तरह से बन चुका था। एम्बुश नहीं था, वो कॉर्डन रेड ऑपरेशन था बेसिकली। राइट। इट वाज नॉट अ एम्बुश। एम्बुश में तो आप पहले से ही घात लगा के बैठते हो, फिर उसके अंदर ट्रैप होता हुआ एक तरह से। ये रेड ऑपरेशन था। तो उसमें जो RR के जवान थे उनको काफ़ी गोलियां लगी, तो उसमें 3 उनके
जवान की डेथ भी हो गई थी और कई मल्टीपल और गोली भी लगी, इंक्लूडिंग उनके एक ऑफिसर को पेट में गोली भी लगी। एंड दे वी वर फायरिंग बैक एंड वी वर इंश्योरिंग दैट दे शुड नॉट स्किप। ये सरप्राइज एलिमेंट था उनकी साइड से? सबकी तरफ से सब। हमारा ये था कि हमारा जो सरप्राइज था वो टूट गया था और उन्होंने फायरिंग चालू कर दी थी। नाउ सिचुएशन हो गई थी कि वहाँ हमको मोर्चा संभालना है और उनको वहाँ से नहीं भागने देना है, उनको ट्रैप करना है, उनको जिंदा पकड़ना है। यदि वो फाइट बैक करेंगे तो फिर यदि मारने की ज़रूरत होगी तो दे विल बी, दैट विल आल्सो हैपन, दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन। न्यूट्रलाइज? यस, न्यूट्रलाइज करेंगे उनको। तो ना तो मैं वहाँ था तो मेरे सामने एक सिचुएशन आ गई वहाँ पे कि एक तो जो कॉर्डन के अंदर जो गैप हुए हैं, जो डेथ हुई है, और दूसरा ये था कि जो इंजर्ड हुए हैं जो भी है उनको इवैक्यूएट करना है वहाँ पे। तो मैं अंदर घुसा। उसके बाद में जब मैं अंदर घुसा था, मेरे और मकान के बीच में एक सिंगल ईंट की दीवार थी बस, और बीच में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था कि कोई पेड़ हो, कोई पत्थर हो जिसके पीछे मैं आड़ लेके फायर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वेंट इनसाइड, आई वाज लीडिंग द पार्टी। अब जब मैं जैसे घर के नज़दीक पहुंचा तो 15-20 फासले में अंदर से एक आतंकवादी कूदा बाहर भागने के लिए, एंड मेरा उसके सामने 1-to-1 हो गया। उसने पूरी मैगज़ीन मेरे पे खाली कर दी AK-47 की। उसके बाद AK-47 थी मेरे पास, मेरी गन थी, मैंने भी फायर कर दी। अब दोनों में डिफरेंस ये था कि मैंने तो बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, वो उस बंदे ने नहीं पहना हुआ था। गोलियां मेरे को भी लगी, गोलियां उसको भी लगी, वो भी गिरा, मैं भी गिरा। अब बस ये था कि मेरे को 9 गोलियां मेरे शरीर पे लगी थी। आप देख सकते हैं ये सारे निशान उसके हैं। इवन आई लॉस्ट माई आई ऑल्सो, मेरे सर में भी हेलमेट पे गोली लगी थी। एक गोली अभी भी अंदर है। कभी भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ टू करती है वो। तो हम भी गिरे दोनों। लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव मेरे लिए ये था, जब फर्स्ट फायर हुआ था और आर्मी के जवान मरा था, इंजर्ड हुआ था और गोली लगी थी, जो डेथ हुई थी, उस टाइम आर्मी वालों ने अपने श्रीनगर के अंदर फ़ोन कॉल किया था कि हमारे को मेडिकल इवैक्यूएशन करना है। जब उन्होंने फ़ोन कर दिया था और जब मेरे को गोली लगी, उसमें वक्त था थोड़ा, वो 15-20 मिनट का। जब मेरे को गोली लगी तब तक उनका चॉपर हवा में था, तो मैं टाइमली वहाँ से और लोगों के साथ में टाइमली इवैक्यूएट हो गया। और मुझे वहाँ पे आर्मी के जो बदामी बाग कैंप है उसके बेस हॉस्पिटल के अंदर मेरे को लेके गए। वहाँ मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ था, मेरी गोलियाँ निकाली गई थी और मेरे को एक तरह से प्रॉपर्ली पैकअप किया हुआ था। और शाम को मेरे को इवनिंग के अंदर अराउंड 5-6 o'clock के अराउंड मेरे को, तब तक मेरे को दिल्ली से मेरे लिए एम्बुलेंस वहाँ आ चुकी थी और मेरे को फिर फर्दर एम्स ट्रॉमा सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर मेरे को शिफ्ट कर दिया गया था। कहने का मतलब है राजा को फील्ड में उतरना ही पड़ा। जब आपकी पलटन अंदर गई उस घर के अंदर, कितने लोग थे आपके साथ आपकी पलटन में? उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। और क्योंकि ये गोली मेरे को यहाँ लगी थी, एक मैंने हेलमेट पहना हुआ था, वो बीबी पटका बोलते हैं ना, पटका, हाँ बीबी पटका पहना हुआ था। बीबी पटके के ऊपर गोली लगी, उसकी जो प्लेट होती मेटल की वो टेढ़ी हुई और अंदर मेरा गोली अंदर नहीं घुसी, लेकिन मेरे को ये मेरा फ्रैक्चर हो गया था यहाँ पे। तो मैं जब हॉस्पिटल के अंदर, मेरे को 40 डेज़ के अप्रॉक्सीमेटली मैं अनकॉन्शियस स्टेट में था हॉस्पिटल में। 40 डेज़ के बाद में मेरे को जब होश आया तो मेरे को याद नहीं था मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। और जब मेरी आँखें खुली एंड आई फाउंड माई सेल्फ दैट मेरे पूरे बदन पे पट्टियाँ बंधी हुई है, आँख के ऊपर है, सर के ऊपर है, सब कुछ है। एंड माई वाइफ एंड माई फ्रेंड वाज सिटिंग अलॉन्ग विद मी। तो मेरा फर्स्ट वर्ड मेरी वाइफ के लिए यही था कि मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे याद ही नहीं था। जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी काफ़ी कुछ बातें में कुछ तो याद है मेरे को, फ्लैशबैक आते हैं बाद में, लेकिन दे आर मेनी माइन्यूट डिटेल्स शायद मेरे को अभी याद नहीं है वो।